अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन और भाई। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए मददगार साबित हो रही होंगी और मेरे वज़ाइफ और जो मैं आपको रोज़ाना टिप्स देती हूँ वो भी आपकी ज़िंदगी में आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज जो मैं वजीफ़ा लाई हूँ उन लोगों के लिए जो किराए के मकान में रहते हैं या जिनका अपना घर नहीं है, ज़ाती घर जिनको चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि घर कहते किसे हैं। ऐसे बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि या अल्लाह मुझे घर दे दे, या अल्लाह अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करते होंगे कि अल्लाह मुझे घर दे दे। फिर देखिए, पहले तो अगर आप दुआ भी करते हैं ना तो दुआ का तरीका सीख ले कि दुआ आपने करनी कैसी है। अगर अल्लाह ने आपको घर दे भी दिए लेकिन आपको घर का सुकून नहीं नसीब, तो उस घर का फ़ायदा क्या होगा। अगर आपने अल्लाह से मांगना भी है तो इस तरीके से मांगे कि ये मेरे प्यारे अल्लाह मुझे घर दे और घर की खुशियाँ नसीब फरमा, घर का सुकून नसीब फरमा। दुआ किया करे तो प्रॉपर दुआ किया करे कि घर का सुकून अगर ना हो जिन लोगों को, तो उनसे जाके पूछे कि घर का सुकून कितना इम्पोर्टेंस है। ऐसे तो अगर आपको अल्लाह घर दे भी देगा तो आप उस घर की खुशियाँ कैसे आप इंजॉय कर सकेंगी एक सुकून के बिना, अगर घर में अल्लाह ना करे आपको सुकून ना हो। तो जब भी अल्लाह से दुआ करे तो दुआ प्रॉपर किया करे और ऐसे दुआ किया करे कि ए मेरे अल्लाह, तू मुझे घर दे लेकिन घर का सुकून भी मुझे, घर की खुशियाँ भी मुझे नसीब फरमा। अब आते हैं डिफरेंस पे कि घर एक होता है घर और एक होता है मकान। घर और मकान में डिफरेंस क्या है? देखिए, घर लोगों से बनते हैं। अगर आपके घर वाले आपके लिए इतने हेल्पफुल हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता आप पे कोई मुश्किल आए तो आप उस मुश्किल में अपने घर के लोगों को पुकार सके। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं, मैं सारों की बात तो नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक लोगों को, जैसे अगर वो सास है तो वो अपनी बेटी को इम्पोर्टेंस देगी, हालांकि बेटी आपके घर की फर्द नहीं है, उसे एक ना एक दिन जाना है दूसरे घर। जो आपके घर के लोगों काइंडली उनको इम्पोर्टेंस दे कि वो आपके मुश्किलात, दुख दुख और सुख के वो साथी होते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि कुछ माँ बाप जो होते हैं वो एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम ऐसा मुकर्रर कर ले अपने दिन के एंड में कर ले जब आपके सारे घर के अफराद जो है वो घर में हों, कि एक ऐसा टाइम आप मुकर्रर करें जिसमें आप सब बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स, दिन की प्रॉब्लम या दिन का शुरू आपने कह सकिए वो डिस्कस करें। मस्ट होना चाहिए हर एक घर में ये स्पेसिफिक टाइम कि माँ बाप भी डिस्कस करें बच्चों के साथ और बच्चे भी डिस्कस करें। एक होता है माँ बाप का प्यार और एक होती है माँ बाप की इज्जत। प्यार और इज्जत, देखिए इज्जत जो है हर बच्चे पर फर्ज है अपने माँ बाप की, लेकिन कुछ माँ बाप अपने प्यार में बच्चों को ऐसे बिगाड़ देते हैं कि ना तो उनकी इज्जत रहती है ना माँ बाप का डर रहता है दिल में। तो ये पॉइंट मस्ट कीजिएगा कि अगर आप बच्चों के साथ फ्री भी हो रहे, बच्चों की मुश्किलात सुन रहे, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर रहे, तो एक लिमिट में करें। ये ना हो कि अपनी ज़रूरतें जो है वो पीछे रखकर बच्चे को ही हर आगे कर रहे हो हर उसमें कि नहीं मेरा बच्चा खुश हो, नहीं मेरे बच्चे को ये, मेरे बच्चे ने ये मांगना, ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस तरीके से जो है बच्चे के दिल में आपकी इज्जत भी कम होती जाएगी, आपका डर और रौब है, दबदबा है पेरेंट्स का, वो भी कम होता जाएगा। और थ्रू द टाइम जो है जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा वो बच्चा जो है आपके सामने आना खड़ा हो जाएगा, ये आपको बातों का जवाब भी देगा, ये उसके दिल में जो है वो डर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर भी रहे हैं तो एक लिमिट में पूरी करके रखें। दूसरा ये कि बच्चों के दिल में जो है अपने लिए इज्जत बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है? जैसे उनको अहदीस सुनाए, उनको वाक़यात सुनाए, इस्लामिक हिस्ट्री से उनको आगाह करे, तो ऐसे जो है उनके दिल में आपके लिए इज्जत भी बढ़ेगी और वो अहदीस से भी वाकिफ़ होते रहेंगे। जैसा कि मैंने घर के सुकून की बात की है, तो घर के सुकून के लिए वजीफ़ा नोट कर ले मेरे वो हजरात जो घर की खुशियाँ या घर के सुकून से महरूम है। तो सूरह बकरा की आपने आखिरी 3 आयत जो है वो पानी पर दम करनी है और वो पानी आपने घर के चारों कोनों पर छिड़कना है। नमाज फजर से फारिग हो जाए, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत वो पानी पर दम करनी है और वही पानी आपने घर के चारों कोनों पर छिड़कना है। दूसरा मेरा अहम वजीफ़ा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि या तो मेरा प्लॉट है कई महीनों या कई सालों से पड़ा है, कोई असबाब ही नहीं बन रहे कि मैं उस पर घर बनाऊँ,
اتنا خرچہ ہے میرے مہینے کا، یا وہ حضرات جو کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے گھر کے خواہش مند لوگ ہوں، تو وہ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں۔ ایک دفعہ آپ نے وضو میں یہ پڑھنی ہے، جب بھی آپ وضو کر لیں وضو کے درمیان میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک آیت ہے، اور باقی جو سارا دن ہے وہ آپ نے کلا پڑھنا ہے، 1000 بھی پڑھ سکتے، 200 300 جتنا آپ کی طاقت ہو، لیکن سارا دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تب تک جب تک آپ اپنے گھر کے مالک نہیں بن جاتے۔ وظیفہ نوٹ کر لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے وضو کے درمیان میں ایک دفعہ، اور سارا دن آپ نے کلا پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو وظائف میں آپ کو دیتی ہوں یا جو آیات میں آپ کو دیتی ہوں، وہ خود میں نے اپنے آپ پر ٹرائی کیے ہوئے ہوتے، اللہ کے شکر سے میں اس سے مستفید ہو چکی ہوتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ آپ سے بھی وہ شیئر کروں۔ جو مشکلات مجھ پہ آئی ہیں وہ اللہ آپ پر نہ آنے دے، اور جو دعائیں میں نے اللہ سے کی ہے وہ اللہ نے قبول کی ہے انہی آیات کی بدولت، اور یہ میں کہیں سے نہیں لاتی، یہ قرآن پاک کی ہی کی آیت ہوتی ہے۔ اور جو عورتیں جو ہے کوئی وظیفہ نہیں ڈھونڈ پا رہی یا قرآن پاک کی آیت سے نہیں وہ واقف، تو وہ یہ ویڈیوز جو ہے میں ان حضرات کے لیے بناتی ہوں، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور جو ویڈیو یا جو آیت آپ کے لیے ہیلپ فل ہو وہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو۔ اور روزانہ کی طرح جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ فلسطین کے مسلمان بہنوں بھائیوں کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، جیسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے، اور اسی حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا، تو اسی سوال سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اچھے بندوں میں شمار ہونے کے لیے جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے جو ان پر ظلم کر رہے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر میری ویڈیوز بھی اچھی لگے تو آگے شیئر ضرور کریں، کیونکہ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے دوسرے مسلمان کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔